बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी। आज एक नए प्रोग्राम और नए सिलसिले के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं इदारों के ऊपर बात करूंगा। इदारे अंदर का माफिया इदारों का बाहर के माफिया के साथ मिलकर अवाम को किस तरह दोनों हाथों से लूट रहा है और ये माफिया कितना मजबूत है। ये माफिया इदारों के सरबराहान को टिकने नहीं देता। ये माफिया अदालतों के चक्कर लगवाता है। ये माफिया हुकूमतों के साथ मिलकर लोगों को पता ही नहीं चलने देता कि किस तरह उनको लूटा गया है। और आज मैं जिस इदारे की बात करूंगा, आगाज मैं कर रहा हूं ऐसे एक इदारे से जिसका डायरेक्टली आम मरीजों से और लोगों से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। वो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में अद्विया साजी की जो सनत है, यकीनन वो अरबों रुपए गरीबों से, आम लोगों से कमा रही है और ये सबसे बड़ी सनत समझा जाता है। पाकिस्तान में 400 से 500 अरब रुपए इन्वॉल्व हैं। इसमें परसेंटेज भी भारी है। कम से कम 50% अगर मैं कहूँ तो 50% लोगों की जेबों में चला जाता है। कभी अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं, कभी कम होती हैं, लेकिन मैं असल बात की तरफ आऊँगा कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले मैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने मसाइल, अपनी बात करूँगा और मैं बताऊँगा कि इदारा है क्या और ये किस तरह अवाम को सादा लो अवाम को लूट रहा है और हुकूमतों को किस तरह बेवकूफ़ बनाता है। सबसे पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से पहले तो ये ड्रग कंट्रोल इदारा था और बड़े तरीके से चल रहा था। सिर्फ एक ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर जो है वो इसको चला रहा था और अब इसमें पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 13 फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर थे। अब 25 फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और कम से कम 600 स्टाफ पर मुश्तमिल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये बनी कब थी? 2 नवंबर 2012 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई और इसमें इम्तियाज़ इनायत इलाही उस वक्त सेक्रेटरी थे। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थी और पहला जो इसका CEO बनाया गया वो उस वक्त का जॉइंट सेक्रेटरी था। यानी नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद उसी दिन रखती गई। अरशद फारूक फ़हीम जो कि बाद में सेक्रेटरी लॉज तक गए वो और आजकल OSD हैं, पहले CEO वो उनको बनाया गया। उसके बाद फिर मुसलसल एक सिर्फ CEO ऐसा है जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर बनाया गया, डॉक्टर असलम अफगानी। वो भी जापानी कंपनी अटसुका फार्मा के डायरेक्टर थे और वो भी मल्टीनेशनल कंपनी का बंदा समझा जाता था उन्हें कि वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि पूरे पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं कम से कम 630 रजिस्टर्ड अद्वियासाज कंपनियां हैं, जिनमें से 17 से 18 जो है वो गैर मुल्की यानी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं। और पाकिस्तान में कम से कम हर 70,000 अद्वियात तैयार होती हैं। जो फार्मूला है वो सिर्फ 1200 से 1300 फार्मूलाज हैं और अद्वियात जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं जो इंक्लूडिंग लोकल और मल्टी नेशनल 70,000 किस्म की अद्वियात जो हैं वो मार्केट में फ़रोख्त होती हैं और यकीनन इससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें अवाम के जेब पर कैसे डाका डाला जाता है मैं ये भी बताऊंगा। कैसे एक फार्मूला जो है उसकी दवाई 50 रुपये में है और वही दवाई उसी फार्मूले के साथ किसी और नाम के साथ 550 की, 450 की, तो इसमें बड़े बड़े जो मुनाफे हैं वो लोगों के घरों में चले जाते हैं। मैं बताऊंगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो 8 साल इसको बने हुए हो गए हैं और 8 साल में अब तक सिर्फ 3 साल यानी एक डायरेक्टर मुस्तकिल तौर पे लगा। असलम अफगानी नून लीग के दौर में वो भी बड़ी प्रोटेक्शन देता था अद्वियासाज कंपनी को और माफिया ने उसको चलने दिया। उसके बाद किसी भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO को नहीं चलने दिया और 8 साल में ये इदारा 5 साल कम से कम तमाम डायरेक्टर इसके एडहॉक हैं और तमाम CEO एडहॉक हैं। गैर अच्छा ये इदारा मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है जो हर 3 माह के बाद गैर फाल हो जाता है और उसके 1 माह तक मुसलसल गैर फाल होता है और उसके बाद फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट्स होती हैं या नया लेटर आता है और वो इजाफी चार्ज डायरेक्टर्स का दोबारा दे दिया जाता है। तकरीबन 13 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 डायरेक्टर्स अभी तक मौजूद हैं। बाकी पोस्टें खाली हैं, एडहॉकिज्म चल रहा है। इवन उसका जो सरबराह है
डॉक्टर आसिम हुसैन, वो भी कम अज़ कम 1.5 साल से एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं। कभी उनकी प्रमोशन का मसला आ जाता है, कभी उनकी पीएचडी का मसला आ जाता है, तो कभी कुछ और। इस तरह डायरेक्टर्स जो हैं, मैं आपके सामने कुछ फहरिस्त रखना चाहता हूं। उनके प्रमोशन के मसले, उनके लाइसेंसिंग की, क्वालिटी इंश्योरेंस, प्राइसिंग की, इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फार्मेसी समेत कोई भी ऐसा डायरेक्टर, लीगल अफेयर देख लें, बायोलॉजिकल देख लें, डिवाइसेस देख लें, इसके साथ साथ MIS सिस्टम देख लें, क्वालिटी इंश्योरेंस देख लें, कोई भी डायरेक्टर जो है वो मुस्तकिल नहीं रहा। इस इदारे की सितम ज़रीफ़ी है कि जिस इदारे ने इसका मकसद ये था, 18वीं तरमीम के बाद ये इदारा जो है मार्ज वजूद में आया, क्योंकि सूबे जो है उसमें सूबाई जो असेंबलीज हैं उनमें करारदाद के ज़रिए करारदाद पास करके ये फैसला किया गया था कि प्राइसिंग, ड्रग की क्वालिटी और मयार और रजिस्ट्रेशन ये ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया में वफाक के पास होता है, यानी एक कमांड होती है उसकी, वफाक के पास होना चाहिए। उसके बाद कौमी असम्बली में भी बाकायदा ये लेजिस्लेशन हुई और 18वीं तरमीम के तहत ये 2012 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप ये मार्ज वजूद में आया। इसके मैं सितम ज़रीफ़ी की अब मैं बात करूं, अगली इसके अंदर क्या करप्शन हो रही है, माफिया कैसे करता है, ये मेरी अगली किस्त होगी, बिल्कुल इंतज़ार कीजिएगा। बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स लेके मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका जो डायरेक्टर CEO है डॉक्टर आसिम रऊफ, इसके पास CEO का चार्ज है। इसके साथ साथ इसके पास डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड लेबॉर्ट्री, इसका भी चार्ज डॉक्टर आसिम के पास है। डॉक्टर आसिम रऊफ के पास एडिशनल डायरेक्टर लाहौर का चार्ज भी मौजूद है। पूरे पंजाब में एडिशनल डायरेक्टर लाहौर पूरे पंजाब का यूँ समझें कि दवाइयों के मामला को खुद देखता है। इसके बाद डायरेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का चार्ज भी यही देख रहे हैं डॉक्टर आसिम रऊफ। और आजकल तो मेडिकल डिवाइसेस का बड़ी मांग है और बहुत धड़ाधड़ इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और बड़ा चैलेंज बन चुका है, इसका भी चार्ज इनके पास है। फिर फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग लाहौर, इसको भी तकरीबन यही देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज, इसका चार्ज है डॉक्टर अब्दुल रशीद के पास, जो PhD हैं और 2009 से इनको ग्रेड 19 है इनका और 11 साल से एक ही ग्रेड में चल रहे हैं। शायद इनको यानी ये भी एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं प्रमोशन केस चल रहा है डॉक्टर उबैदुल्ला का। डॉक्टर उबैदुल्ला सबसे अहम रजिस्ट्रेशन का शोबा है। इनकी प्रमोशन हुई थी 18 से 19 में और 18 से 19 के बाद इनको वो प्रमोशन चैलेंज कर दी गई और 3 डायरेक्टर इस वक्त प्रमोशन, 4 डायरेक्टर ऐसे हैं कि जो काम नहीं कर रहे, गैर फाल हैं, लेकिन लुक आफ्टर का चार्ज उनके पास है क्योंकि उनका प्रमोशन का केस चल रहा है और FIA में भी केसेस चल रहे हैं। डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन डॉक्टर उबैदुल्ला, ओहदा खाली। इसके साथ साथ देखें डायरेक्टर लाइसेंसिंग गुलाम रसूल दुतानी, 19वां ग्रेड, ये भी ओहदा खाली। डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस डॉक्टर आसिम देख तो रहे हैं लेकिन अभी गैर फाल हैं। अदालत जो है वो उसकी तरफ से बाकायदा तौर पे तहकीकात हो रही हैं और स्टे हैं। मेडिकल डिवाइसेस ये भी खाली। इसके साथ साथ डायरेक्टर एडमन डॉक्टर उबैदुल्ला, वही जो मैं क्वालिटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, उनके पास भी अजाफी चार्ज है, वो भी नहीं देख सकते। डायरेक्टर डिवीजन ऑफ MIS, जो MIS सिस्टम होता है, ये भी 18वें ग्रेड के हैं ताउर रहमान। अब ये देख रहे हैं 20 ग्रेड वाली पोस्ट को। इसके साथ डायरेक्टर अकाउंट्स डॉक्टर अमानुल्लाह, जो कि दवाइयों की कीमतों में उतार चढ़ाव, ये देख रहे हैं आप, जो कीमतें बढ़ गई, कीमतें कम हो गई, ये पोजीशन मुस्तहकम है, ये इस वक्त काम कर रहे हैं। डायरेक्टर लीगल अफेयर 18वीं ग्रेड में है मोहम्मद आमिर। और इसके साथ साथ नूरुल सबा, इनको ये 17 ग्रेड में आई थी और खुर्शीद शाह कमेटी ने इनको 18वां ग्रेड दे दिया और 17 से 20वां ग्रेड दे दिया और 4 साल से अभी 20वें ग्रेड में डायरेक्टर बायोलॉजिकल है। डॉक्टर मानुल्लाह प्राइसिंग भी देख रहे हैं और इसके अलावा फ़खरुद्दीन आमिर
ये डायरेक्टर हर्बल मेडिसिन देख रहे हैं। और साथ साथ अब सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि 1.5 साल में मार्च 2019 में डायरेक्टर कंट्रोल डायरेक्ट जो है वो एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। 2019 मार्च से CEO जो है वो एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं, डे टू डे। इसके साथ साथ वो हर 3 माह के बाद या हर 2 माह के बाद गैर फाल हो जाते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, उनको बहाल कर दिया जाता है। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसके ऊपर एक, चूँकि ये इंडिपेंडेंट इदारा है, इसके 600 मुलाजमीन हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो है 15 to 20% आम लोगों से ज़्यादा है, लेकिन पेंशनेबल नहीं है, इनको पेंशन नहीं मिल रही। कम अज़ कम 74 लाख रुपया ये उस बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं जिसमें ये ऑफिस मौजूद है। और ये सारे के सारे अखराजात 600 लोगों के 25 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग, ये तमाम अखराजात इनकी फ़ीसों से, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस और जुर्मानों से ये बीएड की जाती है। तमाम अखराजात जो है मुझसे बर्दाश्त किए जाते हैं। इसकी मैं 3 ऐसे डायरेक्टर हैं, डॉक्टर शेख अख्तर हुसैन जिनको सस्पेंड किया हुआ है, सैलरी ले रहे हैं और कागज़ों में इस वक्त वो सस्पेंड हैं और उनका केस चल रहा है। अरशद खान CEO रहे कुछ अरसे के लिए, उसके बाद फिर हटा दिए गए। अरशद फारूक CEO रहे शुरू में, फिर हटा दिए गए। डॉक्टर आसिम रऊफ, डॉक्टर असलम अफगानी, 5 इस वक्त CEO हैं जो कि 5 साल तक मुसलसल कोई भी इडहाक पे रहा है, मुस्तकिल नहीं रहा। इसके साथ साथ चूँकि इस इदारे का काम था, जो मैं जिस तरफ आ रहा हूँ, कि क्वालिटी की मेडिसिन प्रोड्यूस करना, महफूज और मौसर हों ऐसी मेडिसिन प्रोड्यूस करना जो लोगों के इस्तेमाल के काबिल हों, और फिर रीज़नेबल तरीके से लोग उसको ज़िम्मेदारी के साथ इसको इस्तेमाल करें, उसकी कीमतें जो हैं वो बहुत मुनासिब हों। ये तमाम काम थे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के, कोई एक काम ये नहीं कर सकी। ये है इदारा, और यकीनन इसको प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए कि जो खुद एडहॉकिज्म पे चल रहा हो, ना इसका प्राइसिंग पे कंट्रोल हो, ना क्वालिटी पे कंट्रोल हो, ना ही मुलाजमीन पे कंट्रोल हो, ना ही खुद से कोई फैसला कर सकते हैं, ना प्राइस कम ना ज़्यादा। और साथ ही पॉलिसी बोर्ड का काम भी है, 6 माह से फैसला ही नहीं हुआ, इजलास ही नहीं हुआ, वो भी CEO लगाती है, CEO हटाती है, डायरेक्टर लग गए, डायरेक्टर हट गए, और इसके साथ साथ फ़लाँ की कीमत ज़्यादा हो गई, फ़लाँ की कम हो गई, 2-4 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन कर ली, डिवाइसेस के इशू आ गए और माफिया का प्रेशर आ गया, उसमें आके बुला लिया इजलास। 6 माह से इजलास ही नहीं हुआ। अब भी जो इजलास होगा अगस्त में होगा। ये है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस इदारे में कितना बेयकीनी की कैफियत है, और ये इदारा किस तरह, इसके पीछे कौन है। आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, इसके पीछे वो माफिया है जो इनको अदालतों में लेके जाता है। यहाँ के केसेस सिंध में गए, सिंध के केसेस बलूचिस्तान में गए, बलूचिस्तान के केसेस KP में गए, और ये अदालतों के चक्कर में लगे रहते हैं और इंक्वायरियों के चक्कर में लगे रहते हैं। इनमें पूरे इदारे में 3 PhD हैं डॉक्टर, और तीनों के तीनों जो हैं वो उनको भी गैर फाल बनाया गया है, और वो भी एटॉक है। इनमें से 2 की तो इंक्वायरी चल रही है, और तीसरा CEO की अपनी इंक्वायरी चल रही है। तो इदारा खाक काम करेगा। मज़ीद भी तफसीलात दूंगा आपको कि दिन रात ये कंपनी 400 अरब रुपये की कंपनी ने किस तरह वाइट कलर क्राइम कर रही है, किस तरह लोगों की जेबों से पैसा आता है और लीगल भी हो जाता है, और इदारे और सियासी जमातें कैसे इसको लूटती रहीं, कैसे मिनिस्टर्स को खाते रहे, और किस तरह लोगों के घरों के निज़ाम चलते रहे इस इदारे की तरफ से। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अगली किस्त यकीनन 2 दिन बाद आ रही है। अल्लाह हाफिज़।